हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे टैगलाइन के ऊपर। टैगलाइन क्यों बांधा जाता है, किस लोड को मूवमेंट को कंट्रोल करता है और इसमें नॉट किस तरह के लगाए जाते हैं टैगलाइन में, तो आज उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो भी कोई भी लोड उठाते हैं तो जो लिफ्टेड लोड होता है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए टैगलाइन किस तरह से बांधना चाहिए, टैगलाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने mm का होना चाहिए और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लॉन्ग लोड सच एज गर्डर, जैसे जो बड़े बड़े जो लोड होते हैं जैसे गर्डर है, स्टील पाइपिंग है, टिम्बर, ये सब उठाना है तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब उठाते हैं तो इम्बैलेंस हो जाता है एंड स्टार्ट स्विंग, और उसके बाद वो स्विंग होने लगता है। ये है जो पोजिंग ए हजार्ड टू द वर्कमैन एंड पेडिस्ट्रियन, जो कि वहाँ पे जो वर्कमैन काम करते हैं उसके लिए हजार्डस है, या पेडिस्ट्रियन जो उस रास्ते कहीं रोड पे अगर कर रहे हैं तो जो पेडिस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है उसके लिए भी खतरनाक है। तो इसके लिए यहाँ पे टैगलाइन का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कि ताकि ये मूवमेंट इसमें ज़्यादा नहीं हो। टैगलाइन कैन कंट्रोल लॉन्ग लोड्स एंड प्रिवेंट पोटेंशियल एक्सीडेंट। तो क्या करता है, लॉन्ग लोड को कंट्रोल करता है, इसके मूवमेंट को और पोटेंशियल एक्सीडेंट को रोकता है। अब हम इसमें कैसे टैगलाइन किस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए, तो सबसे पहले है जो यूजिंग ड्राई फाइबर रोप फॉर टैगलाइन आल्सो इंश्योर दैट यू विल अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन। अगर फाइबर रोप का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो भींगा हुआ नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकेशन के जो रिस्क है उसको हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि भींगा हुआ अगर रोप रहा और एक्सीडेंटली अगर ये कहीं भी किसी पावर लाइन के कांटेक्ट में आ गया तो वहाँ पे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। इसलिए वैसे जगह पे जहाँ पे कि पावर लाइन है और वहाँ पे है जो टैग लाइन का टच करने का डर है या टच हो सकता है, तो वहाँ पे ध्यान रखें कि फाइबर रोप का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भींगा हुआ नहीं हो, ड्राई होना चाहिए। अब इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो कितना लंबा टैगलाइन कम से कम होना चाहिए, तो मिनिमम 8 मीटर लॉन्ग होना चाहिए टैगलाइन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। अब इसकी हम डाया की बात करेंगे कि डाया कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम 16 mm डायमीटर मस्ट बी यूज फॉर द रोप। यहाँ पे कम से कम 16 mm का डायमीटर का पीपी रोप होना चाहिए, अदरवाइज ये ग्रिप नहीं बन पाएगा हाथ में और ये लोड को ठीक से कंट्रोल है, जो लोड को कंट्रोल करने वाला आदमी है, जो टैगलाइन को पकड़ने वाला है, वो कंट्रोल करने में उसको मुश्किल होगा। तो इसलिए टैगलाइन की जो मिनिमम जो डाया है वो कम से कम 16 mm होना जरूरी है। टैगलाइन की जो लेंथ हमने बात किया वो मिनिमम 8 मीटर है और मैक्सिमम में कितना भी लंबा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन लोड को कहाँ लेके जाता है और कितनी हाइट पे लेके जाना है, तो उसके अनुसार वहाँ पे टैगलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे कि टैगलाइन को कितने तरह से हम बांध सकते हैं, जो हम उसके साथ अटैच करते हैं, तो टैगलाइन कितने तरह से बांधे जा सकते हैं। टैगलाइन नॉट्स यूज मोर फ्रीक्वेंटली, क्या क्या यूज होता है, एक क्लोव हिच नॉट है और दूसरा स्क्वायर नॉट है। तो क्लोव हिच नॉट जो होता है, ये पिक्चर में आप दे रहे हैं, इस तरह का जो नॉट होता है उसको हम लोग क्लोव हिच नॉट बोलते हैं, और दूसरा स्क्वायर नॉट है जो इस तरह का, जो यहाँ पे इस तरह से जो बांधा जाता है, इसे स्क्वायर नॉट के नाम से जाना जाता है। तो पिक्चर के माध्यम से अच्छे समझ गए होंगे कि क्लोव हिच नॉट क्या है और स्क्वायर हिच नॉट क्या होता है, तो दोनों के बारे में आप अच्छे समझ गए। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आपने देखा कि टैगलाइन क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये लोड को कैसे कंट्रोल करता है, टैगलाइन की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए और टैगलाइन की डाया कितनी होनी चाहिए, और टैगलाइन कितने तरह के होते हैं, मतलब उसका नॉट कितने तरह के होते हैं टैगलाइन में, इसके बारे में जाना। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हों उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।